हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो कल सीबीएसई 10 सीबीएसई का रिजल्ट आ गया था, ठीक है। और वही होता है, रिजल्ट का माहौल चलने वाला है, चल चुका है एक्चुअल में, ठीक है। अभी जेई मेंस का भी रिजल्ट आ रहा है 20 तारीख को, ठीक है। तो वही बात है कि कुछ बच्चों के आंखों में आंसू आते हैं, कुछ बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ऑब्वियसली जिस बच्चे ने मेहनत करी होती है तो उसके ऑब्वियसली आंसू आने बनते भी हैं, ठीक है। तो आराम से रो लेना दीजिए, ठीक है, उस बच्चे को। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मन हल्का हो जाता है रोने से, ठीक है। और रुकना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। बस मैं यही कहूँगा कि किसी पेपर को मतलब रिजल्ट को है ना, पेपर को नहीं, रिजल्ट को आप इतना अटैच मत करिए अपने आप से कि यार क्या ही हो गया, मतलब, ठीक है ना। हाँ, 10th का ही रिजल्ट है। हाँ, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है ऑब्वियसली, ठीक है, कि आप 10th में आपने पूरे साल मेहनत करी है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। चलिए, तो अब है आपके सामने जेईई एडवांस 2016, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं ये देख रहा हूँ 2016, 17, 18 में है ना नॉन्स इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर मैंने आगे ईयर्स में जो देखे ना वो कंडक्टेंस वाले पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 में है ना इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन आया था। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि फेराडे वो यूज में ले सकता है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंडक्टेंस बहुत पूछा जा चुका है 2023 इसमें, बहुत पूछा है कंडक्टेंस। नॉन्स इक्वेशन बहुत पूछा है। इलेक्ट्रोलाइसिस हाँ उन्होंने 2024 में पूछा था, हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बेहद सिंपल है, बेसिक नॉन्स इक्वेशन में क्वेश्चन है। ये आपको सेल दे रखा है, सेल से आपको सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आपको ई सेल दे रखा है, आपको ये दे रखा है कंसंट्रेशन का रेशियो और 10 टू की पावर x के बराबर, और आपको फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है? x। आइए बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो एनोड, और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आइए बात कर लेते हैं। तो अगर हम एट एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होगा? H2 गैस से क्या बनेगा बेटा? H2 गैस से बनेगा 2H प्लस एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात? इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, और राइट साइड में जो लिखा होता है वो होता है कैथोड। ये कैथोड पे होती है, ये एनोड पे होती है, ये आपको पता होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। और ये हो जाएगा M4 प्लस एक्वस, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और क्या बना देगा ये? M2 प्लस एक्वस। ये एनोड, ये कैथोड। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए, यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो रहा है। दोनों को ऐड कर दो तो नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी H2 गैस प्लस M4 प्लस एक्वस, और ये बन जाएगा क्या? 2H प्लस एक्वस, और क्या बन जाएगा बेटा? M2 प्लस एक्वस। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, अब यहाँ पे जो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, n की वैल्यू कितनी होगी? आप सबको दिख रहा होगा कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए ना, ठीक है ना। चलिए, अब ये आपके पास नेट सेल रिएक्शन बन गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका ई सेल निकाल लेते हैं। ई सेल कैसे निकालते हैं? वो सॉरी, ई नोट सेल, ई सेल नहीं, ई नोट सेल। ई सेल तो दे रखा है क्वेश्चन ने, तो ये कैसे निकालते हैं? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अच्छा, ये कैथोड और एनोड में जो अपन लेते हैं वो कौन सी वैल्यू लेते हैं? रिडक्शन। कौन सी वैल्यू लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल यूज में लेते हैं? रिडक्शन। मैं आपको लिख के भी बता देता हूं। बताओ, कैथोड क्या है यहाँ पे? M4 प्लस एक्वस से M2 प्लस एक्वस। सीख लो भैया, सीख लो। माइनस ई नॉट H प्लस एक्वस से H2 गैस। रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो बताओ, इसका कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? कहाँ है? ये रहा, 0.151 वोल्ट हो गया। माइनस इसका कितना होता है? 0। ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, इसका 0 होता है, आपको पता होना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, इसका 0 होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है 0.151 वोल्ट। आ गया इनोड सेल। क्या बच गया? नॉन्स इक्वेशन लगाओ, आंसर लाओ, और क्या है? मिटा दो इसको। चलिए, तो अगर मैं इसको रफ कर दूं तो n की वैल्यू 2 आ गई, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से Q निकल जाएगा, Q भी लिख रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो नॉन्स इक्वेशन क्या होती है? नॉन्स इक्वेशन होती है ई सेल, ई नोट सेल, और क्वेश्चन है ना 2.303 RT अपॉन F। ये आप जब नॉन्स इक्वेशन को जो डेरिवेशन करते हैं ना, उसमें जो 2.303 RT बाई F की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी 0.059 वोल्ट। अगर 0.06 देता है तो हम वो यूज में लेंगे, अगर ये देता है तो यही यूज में लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n, और लॉग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q।
क्लियर हो गई बात, ये आपको आनी चाहिए नॉन्स इक्वेशन, ये वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ई सेल आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 0.092, कितना दे रखा है ई सेल 0.092, बिल्कुल सही बात है सर, ये लो लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 0.092। हाँ भाई, ई नोट सेल बताओ कहाँ है ई नोट सेल, ये रहा, निकाला है ना अभी अपन ने 0.151 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.059, एन की वैल्यू कितनी थी 2, क्लियर हो गई बात। लॉग, हाँ भाई क्यू कैसे लिखते हैं, अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो हमको अच्छे तरीके से आता है, एच प्लस एक्वस का स्क्वायर M2 प्लस एक्वस स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ, अरे क्यू तो यार केमिकल इक्विलिब्रियम में सीख जाते हो यार, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा M4 प्लस एक्वस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैस का क्या आता है प्रेशर, गैस का क्या आता है प्रेशर, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ी जगह बन जाए। ओह माय गॉड, ऑप्शन भी मिटा दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, ऑप्शन तो आ जाएगा, कोई अपने हाथ की बात है। चलिए ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे आपको प्रेशर दे रखा है 1 बार, काट नहीं रहा, 1 बार दे रखा है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है 1, ऑब्वियसली इसका कोई रोल नहीं है, 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए आप इसको इधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए, कुछ भी आप करना चाहें तो आप एक तरीके से, अच्छा आपसे पूछा गया है M2 प्लस एक्वस और M4 प्लस एक्वस का रेशियो 10 टू की पावर x, लिख दूं यहाँ पे, बोलो लिख दूं यहाँ पे। चलिए तो ये जो है ना, ये जो है ना, ये क्या बन गया, ये बन गया 10 टू की पावर x, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ 0.092 0.151 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग 10 टू की पावर x, क्लियर हो गई बात। चलिए अब मेरे हिसाब से आप इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस 0.059, कर लेना माइनस, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली यही आएगा, ठीक है, ठीक है यही आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 0.059, हाँ भाई log 10 टू की पावर x क्या हो जाएगा x, सही होगी बात, ये कट गया तो बताओ x बराबर कितना आ गया 2, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया डी, ये डी ऑप्शन लिखा था, आंसर आ गया डी। बात समझ में आई कि नहीं आई, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं करी मैंने। इसको आप इधर लेके जाएंगे, माइनस करके दिखाऊं 0.151 0.092, आराम से आप माइनस कर लेना 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यही आएगा, क्लियर हो गई बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2। नॉन्स इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।